अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर ज़ारा ने ईमान को बहुत टफ टाइम दे रखा है। पहले तो आहत के कमरे में उसे रात गुजारने पर मजबूर किया और अब के बाद उससे अपने घर रोटियां तोड़ने का ताना भी दे डाला, जिस पर ईमान अब इनके घर में खाना नहीं खाना चाहती। तभी तो आहत ईमान के लिए डिलीवरी खुद लेकर आता है, उसके लिए खाना लेकर आया तो उससे खड़े होकर बात करने लगा। ईमान, तुम खामोशी से जाकर अपने कमरे में ये खाना खाओ। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, जैसे ही वापस आऊँगा तुम्हें अपने घर शिफ्ट करवा लूँगा। तुम वहाँ पर बाइज्जत बाहिफाजत रहना, अपनी स्टडी वहाँ से कंटिन्यू करना। अब तैमूर, जो कि आहत के कमरे में रहने वाली बात पहले ही जान चुका था, इसलिए तो और ज़्यादा पीछा करने लगा दोनों का। दोनों की खड़े होकर बातें सुनने लगा तो ईमान आहत की बात पर जवाब देते हुए कहने लगी, तैमूर भाई को मालूम पड़ा तो वो मुझे कभी भी आप लोगों के घर में नहीं रहने देंगे। तो आहत कहने लगा, मैं वापस आकर तैमूर भाई से खुद बात करूंगा। ऐसे में तैमूर भाई चुप ना रहे, आगे बढ़कर कहने लगे, अभी बात करो ना, क्या बात करनी है और इसका खाना लेकर क्यों आए तुम? अब यहाँ पर आहत और ईमान एकदम से डर से चाहते हैं कि क्या हुआ, इनसे क्या कहें, लेकिन अब वक्त था सब कुछ सच बताने का। तो आहत ने सब कुछ बता दिया ज़ारा के बारे में कि कैसे ईमान पहले छत पर गई थी तो ज़ारा भाभी ने लॉक लगवा दिया और फिर ईमान को मेरे कमरे पर रहने पर मजबूर कर दिया ताकि वो हम दोनों को सबके सामने ऑन करते हुए बदनाम कर सके। और दूसरी तरफ जब उनकी वहाँ पर दाल ना गली तो ईमान को अपने घर में रहने का ताना दे दिया, अपने घर में खाना खाने का ताना दे दिया, जिसकी वजह से ईमान अब वहाँ पर खाना खाना ही नहीं चाहती। तभी तो तैमूर भाई, मैं इसका खाना ऑर्डर करके लाया हूँ। अब तो यहाँ पर तैमूर को ज़ारा पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ज़ारा तैमूर के सामने भी ईमान की काफ़ी बदतरीफियाँ करती है। इसलिए तो अब वक्त है फैसले का। ईमान तो रोकती रही कि तैमूर भाई कोई भी कदम मत उठाइएगा, लेकिन तैमूर किसी की नहीं सुनता। चीखता हुआ ज़ारा को पुकारने लगा कि ज़ारा घबराती हुई कमरे से बाहर निकली, क्या हुआ तैमूर? और देखते ही देखते घर के सारे अफराद यहाँ पर आ गए। तो तैमूर अब ज़ारा से कहने लगा, क्या तमाशा बनाया है, क्या कहा तुमने ईमान से? अब यहाँ पर सास भी जो सुन रही थी, जल्दी से ज़ारा का हाथ पकड़ते हुए अपने पीछे करती है और तैमूर से मुखातिब होकर कहने लगी, ये किस लहजे में तुम अपनी बीवी से बात कर रहे हो? क्या बात करने की तमीज़ भूल चुके हो? बस तैमूर, जो भी हुआ जैसे भी हुआ सब कुछ ख़त्म करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब कुछ। तो तैमूर चीखते हुए कहने लगा, आप जानती भी हैं इसने ईमान के साथ क्या किया? इसने ईमान को आहत के कमरे पर रहने पर मजबूर किया। भला इसने छत को ताला क्यों लगवाया था? उसके बाद इसने ईमान को यहाँ रहने का ताना दे डाला, यहाँ खाना खाने का ताना दे डाला कि आहत इसका खाना बाजार से ऑर्डर करके लाया है। ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? अब तो यहाँ पर सास भी घबरा गई कि ईमान के साथ ज़ारा ने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन फिर भी कहने लगी, ठीक है बेटा, जो कुछ हुआ बैठकर बात करते हैं, तुम ये गुस्सा ख़त्म करो, बात को ख़त्म करो फ़िलहाल। लेकिन तैमूर बात को ख़त्म नहीं करना चाहता, इसलिए कहने लगा, नहीं अम्मी, बात ख़त्म नहीं होगी, बात तो बढ़ चुकी है और बहुत बढ़ चुकी है। अब तो ये रिश्ता ही ख़त्म होगा, नहीं रहना मुझे इस औरत के साथ। अब तो यहाँ पर ज़ारा के भी 14 तबक रोशन हो गए। माँ भी घबरा कर देखती रही और ईमान की आंखें भी खुली की खुली रह गई। तो यहाँ पर जब सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया तो ज़ारा चीख उठी, ये सब कुछ ईमान की वजह से हुआ। अपने पीछे 3 मर्दों को लगा रखा है, मेरे शौहर को भी नहीं छोड़ा। अम्मी, आपको पता भी है कि ये आपकी पीठ के पीछे क्या कुछ कर रही है। लेकिन यहाँ पर ज़ारा की बात पर कौन यकीन करेगा? तो ज़ारा भी कहने लगी, नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से, मेरे बाप का हिस्सा भी है इस घर में, मेरे बाप की जायदाद है यहाँ पर, मैं भला कहाँ पर जाऊँगी? तो यहाँ पर तैमूर अपनी माँ से हुक्मन कह देता है, इसके बाप की जायदाद की फ़ाइल इसके हाथ में थमाएं और यहाँ से निकाल दीजिए इसे। अब यहाँ पर सास बेगम ऐसा ही करती है। ज़ारा जो कि गुस्से में अपने कमरे में चली गई तो उसके पीछे जायदाद की फ़ाइल लेकर पहुँच गई। ये लो तुम्हारी जायदाद की फ़ाइल, यही मांगी थी ना तुमने, यही एहसान जतलाया था ना तुमने, ये लो, और अब उस बच्ची को तंग मत करना। तो ऐसे में ज़ारा बोल उठी, मैं उसे तंग नहीं कर रही ताईजान, वो सबको तंग कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? लेकिन यहाँ पर ताईजान कुछ भी नहीं सुनना चाहती, ईमान के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे ही जायदाद के बंटवारे शुरू हुए, यानी कि जायदाद की बातें खुली, तो बहुत सी बातें खुलने लगी। अब यहाँ पर लैला को भी मालूम पड़ा कि आहद इस्लामाबाद जा रहा है ताकि सारा हिस्सा अपने नाम लगवाए, और जाहिर सी बात है इसमें बिलाल का हिस्सा भी आ ही जाएगा।
लैला नहीं चाहती कि बिलाल का हिस्सा आहत के नाम लगे, इसलिए तो अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। चौकीदार को पहरा देने के लिए बिठाए ना तो वो घर उसका नहीं हो जाया करता, बल्कि वो मुलाजिम होता है और मुलाजिम ही रहता है। माँ को समझ ना आई तुम क्या कहना चाहती हो, तो माँ के फाइल हाथ से पकड़ते हुए उसे फाड़ कर फेंक दिया। मैं अपने शोहर की जायदाद चाहती हूँ, उसमें से हिस्सा नहीं चाहती, पूरी की पूरी जायदाद चाहती हूँ, और आहत का मेरे शोहर की जायदाद में कोई हक नहीं। अब यहाँ पर माँ के मुंह पर तो उसने कागजात मार दिए, तो माँ देखती रह गई कि ये लैला जो अपने शोहर को शोहर नहीं समझती, इस निकाह को निकाह नहीं मानती, आज जायदाद की वजह से कैसे हक से उसे शोहर कह रही है। और लैला की भी वाकई समझ नहीं आई कि बिलाल को 2 टके का नहीं समझती, लेकिन जायदाद की वजह से कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला इसने।